हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है, 2x - 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है सम के अंदर, इसे हमें सॉल्व करना है, हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस समय हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम m की वैल्यू निकालेंगे, बट उस m की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें x और y की वैल्यू इन दो समीकरण के द्वारा निकालनी होगी, राइट। और चूंकि हमारा प्रतिस्थापन इस विधि वाला एक्सरसाइज है तो उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x - 3y = 11। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 1, राइट। फिर हमें दे रखा है 2x - 4y, 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। और m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें छोटा सा इक्वेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है, y = mx + 3। तो देखो बच्चों, m की वैल्यू सबसे लास्ट में फाइंड करेंगे हम, क्यों, क्योंकि अभी हमें y और x की वैल्यू फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। तो चलिए, प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है, हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं। चलिए, दो समीकरण दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि में नियम होता है तीसरा समीकरण बनाना। उस तीसरे समीकरण के द्वारा x और y की वैल्यू आ जाती है। तो ऐसी भी आप समीकरण फर्स्ट से x y की वैल्यू निकालें या सेकंड से निकालें, जिस भी इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट जो दूसरा समीकरण होता है उसमें उसकी वैल्यू रखेंगे। तो फिलहाल मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ समीकरण 1 से, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से x का मान लेने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, हमारा समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, राइट बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2x तो वहीं का वहीं, 11 भी वहीं का वहीं, बट जो प्लस का 3y है इक्वल के उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। अब हमें क्या निकालना है, x। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x। तो देखिए x वहीं का वहीं, 11 - 3y, और ये जो 2 × में है ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आया ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। और हमने कहाँ से x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो उसका मान किस में रखेंगे, सेकेंड में। दैट्स क्लियर। अब समीकरण 2 हमारे दे रखा है 2x - 4y = -24। तो यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन हर सम में लिखना होगा, कहाँ से कौन से इक्वेशन से वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण 2 हमें दे रखा है बच्चों 2x - 4y = -24। तो 2 ऐसा का ऐसा, ये जो आपको x नजर आ रहा है इसके प्लेस पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 11 - 3y / 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 4y ऐसा का ऐसा = -24। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये इनटू में है, ये डिवाइड में है, 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 11 - 3y - 4y = -24। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। क्यों करेंगे, क्योंकि नियम क्या बोलता है, माइनस माइनस = होता प्लस है बट साइन माइनस का आता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y, बट किसका होगा, माइनस का। मैं थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर लेती हूँ, राइट। अब देखिए माइनस का 24 ऐसा का ऐसा, और ये प्लस का 11 भी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब देखो ये माइनस का 7y
यहाँ पर माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस, तो माइनस का 35 आ जाएगा। इसे यहीं पर आपके सामने मैं सॉल्व कर लेती हूँ। आप सम को नीचे स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहीं सॉल्व कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसल, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 35, और ये जो 7 इंटू में है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, राइट। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो y इक्वल्स टू 5। इसका मतलब y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें वैल्यू निकालना है x की, तो जो y की वैल्यू अभी हम लेके आए उसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। दैट्स क्लियर। देखिए अब आप यहाँ पे y का मान, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर x का आ जाएगा। x इक्वल्स टू 11 माइनस का 3y डिवाइड में 2, यही इक्वेशन था हमारा, राइट। अब देखो x वहीं का वहीं, 11 वहीं का वहीं, -3 y के प्लेस पर जो हमने 5, y की वैल्यू क्या निकाली बच्चों, 5, तो क्या हो जाएगी, y के प्लेस पर 5 आ जाएगा, डिवाइड में 2। x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15, डिवाइड में 2। x इक्वल्स टू 15 में से 11 गया तो हमारे पास बचा 4, बट ध्यान रखना बड़ी संख्या माइनस की है तो आपका माइनस का 4 बचा। दैट्स क्लियर। अब ये 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू माइनस का 2, राइट। बच्चों से मिस्टेक होती है, माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो हमारी x की वैल्यू भी आ चुकी है -2। अब हमें क्या निकालना है, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, बट सब में एक और चीज़ पूछिए, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, छोटा सा इक्वेशन दिया है, y इक्वल्स टू mx प्लस का 3। तो देखो y अभी आपके सामने 5 आया है बच्चों, m ऐसा का ऐसा, क्योंकि हमें फाइंड करना है, और x के प्लेस पर आ जाएगा माइनस का 2, तो ब्रैकेट लगा के लिखना प्लस का 3। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2m आएगा, प्लस का 3 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 3 इधर भेज देते हैं, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू -2m। 5 में से 3 गया तो आपके पास बचा 2, राइट। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू -2m। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 2 डिवाइड में आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बच्चों, देखिए इंटू का 2 डिवाइड में आ गया और माइनस ऊपर लग गया, तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर क्या आया हमारे लिए, m इक्वल्स टू -1। दैट्स यूअर आंसर। यहाँ हम तीनों चीज़ें लिख देते हैं, x इक्वल्स टू हमारा आया है -2, कोमा y इक्वल्स टू आया है हमारा 5, देन m इक्वल्स टू आया है -1। दैट्स यूअर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा सम है, इम्पॉर्टेंट है और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप 2-3 प्रैक्टिस में इसे कम्प्लीटली समझ सकते हैं, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं नेक्स्ट सम जो 3rd है वो स्टार्ट कराती हूँ, ठीक है, ओके।